मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और कल जैसा हम लोगों ने वीडियो डाला था ग्रुप पे कि हमारा आज का ट्रेड क्या हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने वो वीडियो बनाया था। आज भी हम लोग वही वीडियो बना रहे हैं कि आज ट्रेडिंग क्या हुआ, क्योंकि 18 तारीख को जो ट्रेडिंग हुआ उसका वीडियो कल ही हम लोगों ने अपलोड किया है यूट्यूब पे। और आज का जो ट्रेड है, आज 19 तारीख है, आज हम लोगों ने कौन से ट्रेड लिए थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है, ये स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, किस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो एमटीएफ सिग्नल। एमटीएफ सिग्नल करके हमारा जो स्ट्रैटेजी है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो डेली ट्रेड जो भी आएगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और लास्ट में आप लोगों को उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमारा है वो आपको शो करते हैं। ओके, दिन भर में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और बाद में लास्ट में हमारा जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज कौन से ट्रेड लिए थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला ढाबे जाके देखिए, तो हम लोगों ने कौन-कौन से ट्रेड डाले थे वो यहाँ पे दिखेंगे। सुबह जो ट्रेड डाले थे एनएचपीसी, देखो पहला ट्रेड डाला था एनएचपीसी 88.50 पे बाय किया था। और उसके बाद ये मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था एनएचपीसी, और इसको बाय किया था हम लोगों ने 88.50 पे। उसके बाद दूसरा ट्रेड रेडिंगटन लिया था 294 पे। और तीसरा ट्रेड हमारा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और चौथा ट्रेड हमारा था भेल के ऊपर 237 पे। और लास्ट वाला हमारा जो ट्रेड था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक के ऊपर, वो 4,920 रुपए पे हम लोगों ने बाय किया था। ओके, तो ये हम लोगों ने कितने, एक दो तीन, यानी कि ये एक बराबर, दो, तीन, चार और पांच, पांच ट्रेड हम लोगों ने किए थे। अभी पांच ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और किस बेसिस पे हम लोगों ने वो ट्रेड लिए थे वो भी मैं आप लोगों को क्लियर, कल जैसा वीडियो डाला था उसी तरह से आज भी वो क्लियर हम लोग करेंगे। ओके, तो मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी ये हमारे काम का नहीं है। अब हमारा जो स्ट्रेटेजी वो कौन सा है, एमटीएफ सिग्नल है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड जो किया था वो किया था, मैं भेल का चार्ट दिखाता हूँ पहले। तो भेल भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके ऊपर ट्रेड किया था, ये दोपहर के बाद आया था। ये पहला वाला ट्रेड हमारा है सुबह का। इसको हम लोग साइड में रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये जैसे ही ग्रीन लाइन कट होने के बाद, एंट्री तो पहले ही थी, ग्रीन लाइन कट होने के बाद हम लोगों ने एंट्री किया था। और ये लगभग हमारा टारगेट, ये देखो ऊपर मैंने हरा लाइन डाला था ना, 242 का टारगेट हमारा था। वो भी मैंने ग्रुप पे डाला है। यहाँ पे जैसे ही भेल कहाँ पे है, यहाँ पे भेल, यहाँ पे देखो भेल में 242 का हमारा टारगेट था, लेकिन वो बार बार 241 पे जाता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 241 पे गया था, वापस नीचे आया, यहाँ पे वापस 241 गया, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था। ओके, तो ये 242 नहीं गया, 241 पे ही हम लोगों ने इसको एग्जिट किया है। ओके, दूसरा चार्ट हम लोग देखते हैं रेडिंगटन का। तो रेडिंगटन जो यहाँ पे देखो, ये दोपहर के बाद के ट्रेड है। दोपहर के बाद इसमें शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड आया था। हम लोग सुबह की बात करते हैं, तो सुबह हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे लाइन कटआउट होने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर एंट्री की थी। ये एंट्री कितने की थी वो भी दिखाता हूँ। तो रेडिंगटन 294 का था और 310 रुपए का टारगेट था, तो ये अचीव हो गया। 294 पे हम लोगों ने एंट्री की थी और 314 गया था, ये 310 रुपए का हमारा टारगेट था। तो इसमें से हम लोग प्रॉफिट लेके निकल गए। और ये सुबह एंट्री यहाँ पे थी, ये 294 पे एंट्री थी। ये जो लेवल आ गए हैं ना, एंट्री, स्टॉप लॉस और टीपीओ, वो सुबह यहाँ पे थे। ये दोपहर के बाद शिफ्ट हो गए। जैसा मार्केट देखो मार्केट नीचे आएगा तो वैसे हमें क्या कर देंगे, या शॉर्ट सेलिंग का भी एंट्री देंगे। दोपहर के बाद देखो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हैं हम लोग। तो लगभग यहाँ तक हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए। यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट भी आ गई है,
तो ये आपको दिखाई देता होगा, नहीं तो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो ये तीनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए, वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो ये सुबह यहाँ पे था, तो हम लोगों ने एंट्री किया था 294 और 310 का टारगेट था, वो हमारा एक हिट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने लिया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसने हमें सुबह से कुछ नहीं दिया। देखो ये सुबह यहाँ पे एंट्री थी, तो हम लोगों ने जल्दबाजी में किया था। कल भी मैंने वीडियो में बोला कि जल्दबाजी में हम लोगों ने एंट्री की थी, तो इसमें भी वही सिचुएशन हो गई, क्योंकि सुबह-सुबह जैसा मोमेंटम में आता है ना, तो ये कैंडल जैसे ऊपर निकली तो मुझे लगा ये ऊपर क्लोज हो गई तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 337 की एंट्री दी थी। यहाँ पे 336, सॉरी 336 की यहाँ पे एंट्री ली थी। यही कैंडल के ऊपर ये जब क्लोज हो गई ना ऊपर, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे ऊपर क्लोज हो गई ये ग्रीन लाइन के ऊपर, हम लोगों ने एंट्री की थी, पर उसमें कुछ हमें मिला नहीं। एंडिंग में हम लोगों ने उसमें 337 की एंट्री शायद है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कहाँ पे गया, ये 335 पे एंट्री ली थी, और लास्ट में हम लोगों ने इसको निकाल दिया है। कितने पे वो भी मैं दिखाता हूँ। लास्ट में हम लोग निकल गए हैं इसमें से। अ, इन्हें निकलने के लिए बोला था 336, ये देखो 336 पे हम लोग, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 336 पे हम लोग निकल गए। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, एक 1 पॉइंट आ गया और खत्म कर दिया हम लोगों ने। और लास्ट में ये गया था, लास्ट में ये लगभग 339.80 के आसपास गया था। तो थोड़ा रुकते ना लास्ट में, तो लगभग हमें 3-4 पॉइंट आ जाते, लेकिन चलो हम लोग जल्दी निकल गए, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। हम लोग 3:15 बजे के बाद ज्यादा रुकते नहीं, तो वहां से हम लोग निकल गए। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो पूरा दिन लेके बैठे थे, कुछ मजा नहीं आया इसमें, तो इसको कट आउट कर दिया उसी टाइम। बाद में हम लोगों का एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बाद एचएसपी, कौन सा, एनएचपीसीएल, एनएचपीसी लिमिटेड, ये कुछ काम का नहीं। इसने सुबह अच्छा दिखाया मोमेंट, इसके ऊपर हम लोगों ने खरीदा था। ये ग्रीन लाइन के ऊपर निकला और खरीदा, और वहां से गया था, एक 1 पॉइंट गया था वो। बाद में दोपहर के बाद वो धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसको हम लोगों ने 87.88 पे निकाला, और 88.50 पे हमारा बाइंग था। इसका जो बाइंग था ना हमारा, वो भी ग्रुप पे है। 88.50 पे हम लोगों ने बाय किया, और इसको एग्जिट जो किया है वो किया है 87.88 पे हम लोग निकल गए। तो इसमें भी एक नॉमिनल सा हमें नुकसान हुआ है, वो भी मैं ग्रुप पे दिखाता हूँ। जो है वो देखो, इसको एग्जिट किया है, यहाँ पे जाके देखोगे 87.88 पे हम लोग निकल गए हैं। ये यहाँ पे ये देखोगे तो, और इसका बाइंग देखो, बाइंग भी देखो इसका, एनएचपी से 88.50 पहले वाला है, वो बाइंग हमारा यहाँ पे था, और निकले हम लोग 87.88 पे। आई बात समझ में। और एक बचा है हमारा जो हल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जो 4,920 पे खरीदा, और 4,917 पे हम लोग निकल गए हैं। इसमें भी लॉस बुक किया है हम लोगों ने, इसमें भी लॉस बुक किया है। देखो 4,917 रुपए पे हम लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, और वो जो एनएचपीसीएल था वो 87.88 पे निकाला, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 336 पे निकाला। तो ये तीन हमारे अच्छे नहीं चले आज, और इसमें कितना हमें नुकसान हुआ वो सारी चीजें हम आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग ट्रेड देखते हैं। तो ये हमारा ट्रेड था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक का ट्रेड। 40 क्वांटिटी इसका मिला था, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। मैंने कल ही आप लोगों को क्लियर करवा के दिया था। तो इसमें जो कैपिटल हमारा लगा है, वो कितना कैपिटल लगा है, 39,374, और बाइंग हमारा था 4,920 पे। 40 क्वांटिटी इसका इंट्राडे में मिला था, यहाँ पे इंट्राडे का सिंबल भी है, और इसको जो हम लोगों ने निकाला वो 4,917 पे। तो हमारा 120 रुपए का इसमें क्या हुआ, आज नुकसान हो गया। ओके, 20 रुपए हमारा नुकसान हो गया। चलो जाने दो, नुकसान डेली होता है, कभी प्रॉफिट भी आता है। कल अच्छा प्रॉफिट आया था,
देखते हैं आज क्या हुआ। ओवरऑल नुकसान में तो हम लोग नहीं है, पर फिर भी बताता हूँ। और ये देखो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है। ये देखो इंट्राडे 100 क्वांटिटी इसका हम लोगों ने लिया था। 100 ही क्वांटिटी क्यों लिया? ये तो छोटा स्टॉक है, इसमें हम लोग 500 क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल इसको मार्जिन नहीं मिलता, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने लिया। तो 33,500 का हम लोगों ने बाइंग किया था, और इसका जो और टेक प्रॉफिट है 336, यानी कि बाइंग किया था 335 पे और निकल गए 336 पे। तो इसमें कुछ मिला नहीं है, 100 रुपये मिला है, वो तो चलो ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो ये भी ट्रेड हमारा आज फेल हो गया। ओके, तो हमारे लगभग 3 ट्रेड फेल हो गए हैं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ये एक खराब गया एनएचपीसी। एनएचपीसी में क्वांटिटी भी ज्यादा था, हम लोगों को लगा ये जाएगा, ये इंट्राडे का है। और क्वांटिटी देखो इसका 2000 क्वांटिटी लिया था हम लोगों ने 88.50 पे, और इंडिंग में इसको निकाल दिया 87.88। वो आपको बताया, इसमें 1240 रुपए का हमें नुकसान हुआ। टोटल कैपिटल यूज किया था हम लोगों ने 35,412। तो इसमें भी हमें लॉस हुआ 1240 रुपए का। ओके, ये 3 स्टॉक हमारे फेल हो गए। अभी बचे 2 स्टॉक, जिसमें भारतीय सॉरी भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल मतलब भेल। तो भेल में इंट्राडे का ये सिंबल आपको दिखाई देता है। 700 क्वांटिटी उठाया था 234 रुपए, 237 रुपए पे, और 241 रुपए पे हम लोग निकल गए। 242 का हमारा टारगेट था, लेकिन 1 रुपया पहले ही निकल गए, क्योंकि 2-3 बार वो 241 पे जाके नीचे आ रहा था। तो 241 का टारगेट हम लोग लेके निकल गए। इसमें 2,800 रुपए का मुनाफा हुआ, और टोटल कैपिटल यूज किया था हम लोगों ने 33,192, यानी कि 33,192 रुपए। ओके, ये हमारा प्रॉफिटेबल गया। इसमें हमें 2800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ओके, और लास्ट वाला एक और दिखाता हूँ। लास्ट वाला जो है वो सबसे बढ़िया गया। उसने पहले दिन भी अच्छा प्रॉफिट दिया, आज भी अच्छा दे दिया है। तो ये है हमारा रेडिंगटन का इंट्राडे का ये सिंबल। 1000 क्वांटिटी हमारा इसमें था, 294 हमने बाइंग किया था, और 310 का टारगेट लगाया था, और ये गया था 314 रुपए पे। 2-3 बार 314 रुपए पे जाके आया। 4 पॉइंट हम लोगों ने इसमें भी गंवाए, यानी कि 4000 का यहाँ पे ही हमारा नुकसान हो गया। नहीं तो अच्छा, वो 4000 भी इसमें ऐड हो जाते तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट वहां पे ही हमें मिलता। पर हम लोगों ने एक बार टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, ऑर्डर डाल दी, क्योंकि इसका इंट्राडे के लिए हम लोग करते हैं तो लेके नहीं जाते। तो 310 रुपए का टारगेट हुआ, पर मुनाफा बहुत अच्छा दिया, 16,000 रुपए का मुनाफा दिया। 85,000 रुपीज हम लोगों ने लगाए थे। इसमें मोमेंटम वाला स्टॉक था रेडिंगटन, और बहुत जबरदस्त गया, और इसमें कैपिटल भी 85,000 लगा था, और अच्छा रिटर्न आया। इसमें वो 4 रुपए ऊपर के मिलते तो ये 20,000 रुपीज का यहाँ पे मुनाफा हो जाता। तो ये हमारे टोटल ओवरऑल 5 ट्रेड हम लोगों ने किए थे, वो आप लोगों को शो किए मैंने, और उसका चार्ट भी ये ये मेरे ग्रुप से ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा ग्रुप है ऊपर, नुवामा पार्टनर करके, ये देखो, ये हमारा ग्रुप है। और उसमें जो-जो एंट्री की है, और उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें मैं डेली आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके? किस हिसाब से हम लोग काम करते हैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक बार वापस यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। निफ्टी में भी हम लोगों ने ट्रेड किया था। कल भी किया था, कल भी 2 ट्रेड किए थे, सक्सेस हो गए थे। आज भी निफ्टी में अ, 2 एक ही ट्रेड डाला था शायद, एक ही डाला था। ये देखो 25,200 का कॉल लिया था निफ्टी का आज का। यहाँ पे देखोगे तो 25,200 का कॉल लिया था, 1 पे दोपहर के बाद लिया था हम लोगों ने। और इसका ये 180 रुपए का एक टारगेट था, और ये 200 का टारगेट था। तो कोई भी 2 लॉट पे करेगा तो 1 लॉट हम लोग 180 पे निकालते हैं, और 1 लॉट हम लोग सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करते हैं, और ये भी हो गया। तो दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए। कुल 3,375 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एक लॉट के पीछे। तो वो भी मैंने यहाँ पे लास्ट में डाला है। ये देखो सेकंड टारगेट ऑल्सो हिट, ये निफ्टी का दूसरा टारगेट 200 का भी हिट हुआ है। ओके, और ये आप चेक भी कर सकते हो। 25,200 का कॉल, 155 की बाइंग की है हम लोगों ने, और 200 रुपए पे हम लोगों ने निकाला। तो इसमें 45 पॉइंट हमें मिला, और 75,000 सॉरी
75 का हमें क्या था, लॉट साइज था, और 45 पॉइंट मिले तो अच्छा प्रॉफिट उसमें 3,375 रुपए हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये ऑप्शन का है, ऑप्शन का उसमें हम लोग काउंटिंग नहीं करते। कल भी मैंने बताया, कल भी वीडियो जो बनाया था उसमें क्या मैंने बोला कि ऑप्शन का जो हमें प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो डेली काम करते हैं, हमारे एमटीएफ सिग्नल जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के ऊपर जो भी आता है स्टॉक, कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है टेक्निकल स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर जो हम लोग काम करते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। ऑप्शन इसमें मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ। तो वो जो टारगेट हमारा था, तो जो प्रॉफिट हुआ था उसको हम लोग साइड में रखते हैं। बाकी हम लोगों ने कितना कैपिटल यूज किया था वो क्लियर करेंगे। तो टोटल कैपिटल यूज किया था, नीचे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं चार्ट के ऊपर लिख देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाए। तो आज हम लोगों ने टोटल कैपिटल जो यूज किया था, टोटल कैपिटल यूज कितना किया था कैपिटल यूज, तो 2,26,761 रुपए हमें क्या किया था, कैपिटल यूज किया था। ओके, और इसमें से टोटल गेन जो हमारा हुआ आज, सब लॉस माइनस करके टोटल गेन, इसको ग्रॉस गेन भी बोलोगे आप, क्योंकि ये नेट गेन नहीं है। टोटल गेन हमारा हुआ था 17,540 रुपए का। ओके, और ये कैपिटल जो यूज किया है इसके ऊपर जो आरओआई आया, वो आरओआई हमारा आज का है 7.73%। देखो एक बार क्लियर करवा के दे देता हूं, ये जो 5 हम लोगों ने स्टॉक लिए थे, हमारे एमटीएफ सिग्नल जो स्ट्रेटेजी थे, वो स्ट्रेटेजी पे जो आए वो हम लोगों ने बाई किया था उसमें। हर एक में 30,000, 40,000, 50, 60 ऐसे लगा के हम लोगों ने टोटल कैपिटल यूज किया था 2,26,761। उसके ऊपर मार्जिन मिलता है, आपको पता है इंट्राडे में हमें क्या मिलता है, 5 टाइम मार्जिन। पर हमारा जो कैपिटल गया था इसमें, जो लगा था, वो लगा था 2,26,768। कल भी हमें कुछ 2,58,000 का कैपिटल लगा था, आज उससे थोड़ा सा कम लगा। और टोटल गेन हमारा कल का ज्यादा था, आज का देखो कैपिटल भी कम लगा और प्रॉफिट भी हमें थोड़ा सा कम आ गया है। ओके, एक आध दिन चला जाता है, वो क्यों गया वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा के दे दूंगा। 17,540 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो कैसे प्रॉफिट हुआ वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमें 16,000 रुपए तो रेडिंगटन ने दिया, और उसके बाद 2 ही स्टॉक में मिला है, 2,800 ये मिला हमें, बराबर। 16, 17, 18, 18 और 18,800, और इसमें तो हमारा 1240 चला गया तो उसको माइनस किया। ये 100 रुपए खाली वो ऐड किए थे उसमें, और ये 120 रुपए गए, तो इसमें 20 रुपए का ये नुकसान, और वो 1240, तो 1260 रुपए का हमें नुकसान हुआ। और बाकी ब्रोकरेज और चार्जेस उसकी पे मैं बात करता हूँ। ठीक, तो टोटल जो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, टोटल कैपिटल यूज 2,26,761, गेन हुआ 17,540, आरओ आया हमारा आया कैपिटल के ऊपर 7.73% ऑन यूज कैपिटल। ओके, तो ये चीजें हो गई। अभी इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें से लगभग मैं कितना माइनस कर देता हूँ, माइनस 4,540 रुपए। इतना तो नहीं गया होगा, पर इतना मैं हर एक ब्रोकर कोई स्टैंडर्ड चार्जेस रहते हैं, तो मैं 4,500 रुपए का लॉस लेता हूँ। कितना, और 4,500 इसमें से मैं लॉस लेता हूँ। कल भी मैंने 5-6 हजार का लॉस लिया था, ब्रोकरेज और वो सारी, क्योंकि टर्न ओवर हो जाता है ना, तो इतना लग ही जाएगा। तो 4,540 रुपए इसमें से माइनस भी आप लोगों ने किया, तो फिर भी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग 13,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बराबर। इसमें से वो माइनस करोगे तो नेट नेट आपको 13,000 रुपए का आज आज भी प्रॉफिट हुआ। तो आज भी आपका दिन खराब नहीं गया है। देखो ये है नेट प्रॉफिट, ये था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से ये चार्जेस हम लोगों ने माइनस कर दिए, और आपके हाथ में जो आया वो कितना आया, 13,000 रुपए सपोज आ गया कल, सॉरी आज 13,000 भी आपके हाथ में आ गया, तो ये आपके अकाउंट पे कल दिखेगा। तो 13,000 भी बहुत अच्छी बात है, बराबर। अभी आप लोग 10 लाख रुपए का कैपिटल लेके आते हो, और उसके ऊपर इसको कैलकुलेट करते हो कि आज
हमारे पास 10 लाख है, मैंने कल भी बोला 10 लाख है, लेकिन हम लोग कम यूज करते हैं। पर आरओआई जो है डेली का निकालना है तो पूरे कैपिटल पे लगाना पड़ेगा ना। तो 10 लाख अपने अकाउंट पे है, 13,000 आ गए। फिर भी आज का जो हमें रिटर्न मिला वो 1.3% हम लोगों ने रिटर्न निकाला है। और कल हमारा रिटर्न आया था पूरे 10 लाख के ऊपर, तो वो आया था 3%। उसका वीडियो मैंने डाला है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। और ओवरऑल कैपिटल यूज किया था उसके ऊपर आया था कुल 13 13% के आसपास। आज आया हमें 7.73 यूज कैपिटल, और ओवरऑल हमें मिला 1.3। तो टोटल 2 दिन में हमारा जो कैपिटल जो है वो अभी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4.3, यानी कि 10 लाख है आपके अकाउंट पे, तो आप आपके अकाउंट पे लगभग कितना हो गया? 4.3%, यानी कि लगभग 43,000 रुपीज 2 ही दिन में आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये तो सिंपल चीज है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। और वो सारे जो ट्रेड हम लोगों ने लिए थे वो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाए हमारे ग्रुप पे। आज का यहाँ से ये देखो, टुडे 19 सितंबर, ये कल का था ऊपर। कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। कल देखो 34,350 का प्रॉफिट था कल। 2,58,000 रुपये ही लगा था, 13% अप्रोक्सीमेटली रिटर्न आया था। आज थोड़ा कम आ गया, क्योंकि आज हम लोगों का कैपिटल भी 2,26,000 लगा था और 17,540 आया। ठीक है, चलेगा। 3 स्टॉक ने अच्छा नहीं दिया, पर 2 स्टॉक ने अच्छा दिया, और 7-8% हमें इसमें भी मिला है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो टोटल हमारा 2 दिन का मैं पकड़ता हूं, तो वो 2 दिन में हमें लगभग कल का 3% और आज का 1.3%, तो टोटल 4.3%, 10 लाख के ऊपर। तो 10 लाख के ऊपर सपोज पकड़ो ना, वो 43,000 रुपीज का तो रिटर्न हो गया, उतना तो कैपिटल आपका बढ़ गया। 2 ही दिन में, और बहुत सारे दिन हैं। साल भर ट्रेडिंग करोगे इसी हिसाब से। तो मैं क्या, ये वीडियो मैं क्यों बनाता हूं, तो ऑप्शंस ऑप्शंस में आप लोग लॉस करते हो ना, ऑप्शन में आपका लॉस होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वो मैं बोल देता हूँ। ऑप्शन को आप लोग कैंसिल कर दो, और इक्विटी में भी काम करोगे तो इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न देगी। ओके, तो हमें यहाँ पे काम करना है। इक्विटी में काम करोगे फिर भी आपको रिटर्न अच्छा आएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, 1-2 दिन में अच्छा पैसा बनता है, 1-2 दिन में हमारा लॉस हो जाता है। ओवरऑल महीने का आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो इतना परसेंटेज भी नहीं आएगा, 4-5% भी कैपिटल के ऊपर नहीं निकलता है। तो मैंने क्या अभी सब मेरे जितने भी पार्टनर्स है, तो उनको सबको क्या बोला है, अपना जो ग्रुप है नुआमा पार्टनर करके, उसमें जितने भी लोग हैं उनको मैंने बोला है कि आप लोग खाली इक्विटी में काम करो, और उनके लिए मैं डेली सुबह सुबह ये 4-5 स्टॉक दे देता हूँ। अभी उसमें से भी जो भी लेगा उसको प्रॉफिट है, जो नहीं लेगा खाली देखता रहेगा उसको प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो जो भी ग्रुप में है वो ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट है, अदरवाइज उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और वो भी अच्छी बात है, स्टडी करो पहले कितना रिजल्ट आता है, बराबर। हमारे एमटीएफ सिग्नल जो है, हमारी स्ट्रेटेजी है, वो कितना रिजल्ट देती है वो चेक करो, बाद में ट्रेड करो, पर उतना टाइम आपका चला जाएगा। आप लोग जो मैं ट्रेड देता हूँ वो ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबको मैं बोल देता हूँ, सबको एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्रुप में है, आपके पास कैपिटल है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए का कैपिटल है, या 5,00,000, 10,00,000 का कैपिटल है, ये देखो कितना कैपिटल लगता है, लगभग 3,00,000 के अंदर ही कैपिटल लगता है, बाकी तो हमें मार्जिन मिलता है। जो भी 4-5 स्टॉक सुबह सुबह आ जाते हैं उसमें आप लोग ट्रेड करोगे तो ओवरऑल दिन में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, ऑप्शन करने की जरूरत नहीं, किस ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एंट्री लेके टारगेट भी लगा लोगे और स्टॉप लॉस लगा लोगे, तो आपका ऑटो श्योर ऑफ ट्रेड हो जाएगा और आप लोग उसमें से निकल जाओगे। ओके, तो ये सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज का मार्केट क्या रहा उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आज क्या हो गया, हमने जो ट्रेड लिए थे वो नहीं चले, क्योंकि वो सुबह सुबह अच्छे चले थे, अच्छे मोमेंट में चले गए, खाली रेडिंगटन अच्छा गया। पर रेडिंगटन भी बाद में देखो बहुत नीचे आया है, मैं उसका भी चार्ट दिखाता हूँ एक बार आपको। ये ना लास्ट में बहुत नीचे आया था, ये देखो बहुत स्पीड में नीचे आया था, इसने 3 टारगेट दिए थे निगेटिव,
यानी कि शॉर्ट एंट्री भी करते ना, तो हमारा 3 टारगेट यहाँ पे हो जाता। सुबह मस्त चला गया था, ये देखो सुबह से वो बहुत अच्छा चला गया, बाद में ये नीचे आ गया। तो आज क्या हो गया था, जो स्टॉक सुबह में थोड़े से निकले ना, वो दोपहर के बाद नीचे आए, और जो स्टॉक सुबह में बहुत कमजोर थे, वो एंडिंग में बहुत अच्छे भागे। तो 2-3 स्टॉक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। वो स्टॉक दोपहर के बाद एंट्री आया था, पर मैंने क्या बोला, हम लोग दोपहर के बाद एंट्री नहीं करते, नहीं तो उसमें एंट्री करते ना। मेरे सामने वो स्टॉक थे, CSC, ये स्टॉक दिखाता हूँ दोपहर के बाद कितना निकला। देखो, ये देखो यहाँ पे एंट्री आई थी, ये एंट्री का लेवल आ गया, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये कितना भागा देखो। और सुबह से कुछ नहीं गया था, सुबह से नीचे 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 आया, दोपहर के बाद यहाँ से उसने क्या किया, एंट्री दिया था, और ग्रीन लाइन के ऊपर भी था। ये देखो ग्रीन लाइन के ऊपर वो निकला, अच्छा मोमेंटम कैंडल बना, एंट्री लेवल भी आ गए, और बहुत अच्छा भागा। यहाँ पे एंट्री कर लेते, सपोज यहाँ पे एंट्री कर लेते, तो इसने भी हमें 4 पॉइंट का मुनाफा दिया था, और एकदम सिंपल था, 167 का था, 2500 क्वांटिटी आराम से मिल रही थी। 2500 क्वांटिटी लेते तो 10,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट हमें हो जाता। कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्या है, 2500 क्वांटिटी आराम से हम लोग इसमें लेते थे। 2500 क्वांटिटी इंटू 167 का बाइंग है हमारा, 167, तो टोटल कैपिटल 4 लाख था, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना कैपिटल लगा था, 83,000। जो हमने 80,000 रुपए HAL में लगाया था, वो हम लोग यहाँ पे लगा देते तो 2,500, मैं बोलता हूँ चलो 2,000 क्वांटिटी लिया, 50,000 ही लगा लिया, फिर भी हमें 2,000 क्वांटिटी के ऊपर 4 पॉइंट मिले थे एंडिंग में, तो लगभग 8,000 रुपए का मुनाफा इसमें हो जाता। तो ये एंडिंग में बहुत अच्छा भागा, सुबह तो कुछ नहीं गया। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, खाली मैं एक दो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद सुमिकेम, 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 सॉरी एक मिनट, ये BSE का चार्ट निकल गया, मुझे ये चाहिए, देखो NS, ये देखो ना लास्ट में कितना अच्छा भागा, ग्रीन लाइन के ऊपर भी निकला, एंट्री लेवल भी वहां पे आया था, बहुत अच्छी बात थी, पहले एंट्री मिली थी, ग्रीन लाइन को भी क्रॉस मोमेंटम कैंडल ने किया था, और यहाँ पे एंट्री कर देते एंडिंग में, तो तीनों टारगेट हिट करके ये ऊपर चला गया है। तो लास्ट में इसमें भी पैसा डाल देते हम लोग, तो लगभग ये कितने पे क्लोज गया, 53 पॉइंट, 50 पॉइंट भी इसके लेते तो इसका तो 500 क्वांटिटी आराम से मिल रहा था, क्योंकि ये 562 रुपए का भाव था। तो 500 क्वांटिटी का इसका हिसाब करो आप लोग, कितना मिलता है इसमें। ये हम लोगों ने लिया नहीं 500, पर हम लोग स्टडी करते हैं खाली, 500 और 50 पॉइंट भी मिलते तो एक 25,000 का मुनाफा हमें एंडिंग में मिलता, और 8,000 रुपए CSC का मिलता है ये लास्ट में। ये दो स्टॉक भी लेते तो 33,000, तो आज का कल जो निकाला था प्रॉफिट, उतना आज भी निकालते हैं। ये एंडिंग में मेरे पास एंट्री आया था, मैंने ग्रुप पे डाला नहीं, क्योंकि सुबह से जो एंट्री किया है, सपोज कोई मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है, तो वो क्यों दूसरा एंट्री करे। हम लोगों का टारगेट क्या था, 5 ट्रेड करेंगे सुबह सुबह, जो भी मिला वो लेके निकल जाएंगे, एंडिंग में एंट्री नहीं करेंगे। सपोज सुबह कुछ नहीं ट्रेड मिला तो एंडिंग में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, पर सुबह ही ट्रेड लिया था तो एंडिंग में क्यों ले, नहीं तो ये 2 ट्रेड में हमें 33,000 रुपीज मिल जाता आराम से। उसके बाद एक एक इक्का लैब, ये लास्ट में सब भागे हैं। इक्का लैब देखो, दिन भर कुछ नहीं चला, यहाँ पे ही घूम रहा था, एंट्री यहाँ पे थी, ये देखो ये एंट्री, और ग्रीन लाइन के ऊपर ऑलरेडी था, एंट्री भी थी, पर ये सुबह की एंट्री, कुछ मोमेंट नहीं था। धीरे 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 करके दोपहर के बाद देखो एक मोमेंटम कैंडल बन गई, और ग्रीन लाइन के ऊपर भी था, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देते इसके क्लोजिंग के ऊपर, तो ये गया देखो कितना, ये दो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल में ये लगभग 112 पॉइंट भागा है। तो इसका आराम से 100 क्वांटिटी भी लेते तो 11,200 रुपए का इसमें भी प्रॉफिट हो जाता, बराबर ना। 100 क्वांटिटी इसका लेते तो एंट्री थी इसकी 1374 की, यानी कि 1374 इंटू 100 क्वांटिटी कितना होता है वो भी देखते हैं ना, डिवाइडेड बाय, ज्यादा क्वांटिटी आएगा, ये तो बहुत कम वाला 27,000, ये डबल आएगा, यानी कि 200 क्वांटिटी मिल जाता वहां पे। अभी 200 क्वांटिटी 50,000 रुपए लगा के
112 पॉइंट मिला है एंडिंग में, आपको 22,400 ये मिल जाता। आई बात समझ में? तो ये एंडिंग में आया था, बहुत जबरदस्त एंट्री मिले थे हम लोगों को एंडिंग में। उसके बाद एक दूसरा था लाल पैथलैब, लाल पैथ, ये देखो इसका तो एंट्री भी आया था। ये ग्रीन लाइन बहुत नीचे है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, सुबह से कुछ नहीं भागा, नीचे 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 आया, यहाँ पे ग्रीन लाइन थी। और ये देखो एंट्री भी दोपहर के बाद एंट्री भी आ गई, एकदम परफेक्ट एंट्री थी। कितने की एंट्री है? 3362। और इसने लगभग ये 3 टारगेट हमारे हिट करवा के दिए थे। तो ये इसका भी एंडिंग में एंट्री करते हैं यहाँ पे ही 175 पॉइंट, 50 क्वांटिटी भी इसका रहता तो 5-6 हजार रुपए तो इसमें से 5-6 के ज्यादा मिल गए हमें, 50 क्वांटिटी भी लेते तो 175, 8,750 रुपये ये दे देता। तो सुबह हम लोगों ने एंट्री किया था, इसकी वजह से ये एंट्री हम लोगों ने वापस नहीं किया। सुबह एंट्री कम रहती है हमारी, 1-2 एंट्री रहती है, और क्योंकि हम लोग दिन में 4 से 5 एंट्री करते हैं, सुबह 1-2 एंट्री रहती है और 2-3 हमारे एंट्री का पैसा पेंडिंग रह जाता। तो दोपहर के बाद ये भी एंट्री करते तो बहुत प्रॉफिट हो जाता। लास्ट वाला एक दिखाता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल। और लास्ट वाला देखते हैं, वो है एप्कॉन। एप्कॉन इंफ्रा है वो, और जबरदस्त स्टॉक, ये भी लास्ट में मोमेंट दिया, ये देखो ना, बहुत नीचे नीचे आया था और अचानक से उसमें मोमेंट आना चालू हो गया, ग्रीन कैंडल के ऊपर भी निकला और एंट्री भी आ गई। और एंट्री आने के बाद ये लगभग सेकंड टारगेट उसने हिट किया था। ये लास्ट में एंडिंग में ये सारी चीजें हो गई थी। आधे पौन घंटे में 17 पॉइंट इसने भी दिए थे। इसका भी आराम से आप लोग 500,000 क्वांटिटी लेके जा सकते थे। 500 क्वांटिटी भी खरीदते तो 17 पॉइंट मिला था हमें। 500 क्वांटिटी लेते और 17 पॉइंट हमें मिला था, फिर भी 8,000 8,500 रुपए का प्रॉफिट था। तो ये 5 स्टॉक हम लोग दोपहर के बाद भी लेते ना तो हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ था। और ये हमारे एमटीएफ सिग्नल में ये आए थे, ये हमारे जो हमारी स्ट्रेटेजी है एमटीएफ सिग्नल, ये ग्रीन लाइन के ऊपर और एंट्री लेवल और सारी चीजें वो आई थी, मोमेंटम कैंडल भी बनी थी। पर हम लोगों ने सुबह जो कॉल लिए, सुबह जो ट्रेड किए थे वही हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो दूसरा ट्रेड हम लोगों ने नहीं किया। तो ये भी करना चाहिए। तो 13,000 रुपये ज्यादा है, पर ब्रोकरेज चार्ज कट करने के बाद मैं 13,000 ही बोल देता हूँ, और कल का 34,000 था वो 30,000 ही पकड़ता हूँ। तो ये 2 दिन का हमारा एमटीएफ सिग्नल का ये क्या है, मुनाफा है 43,000। और देखते हैं अभी कल, कल तो छुट्टी है, अभी मंडे को देखेंगे अगला हफ्ता कैसे जाता है वो देखेंगे। तो हम लोग 5-10 लाख रुपए आपके पास रहेंगे और आप लोग अकाउंट खोलते हो मेरे साथ, तो मेरे ग्रुप में भी मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी आपको ऐड करूंगा। और हम लोग डेली ट्रेड करेंगे और डेली में जो भी रिटर्न आएगा उसका हर दिन डिस्कशन होगा वीडियो के द्वारा। मैंने क्या बोला, आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरे लिंक से नुवामा वेल्थ में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपका डीमैट यहाँ पे होना चाहिए, डीमैट आप ओपन करो। आपको लिंक चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे कॉल करो और डीमैट अकाउंट ओपन करो। ओपन होने के बाद उसमें पैसा लोड करो, खाली डीमैट अकाउंट ओपन करके मत रखो, इसमें पैसे भी लोड करके रखो। डीमैट अकाउंट पे बैलेंस रहना चाहिए, कैपिटल लोड करोगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो। मुझे यहाँ पे दिखता है, पर आप कितने लॉयल है वो मैं चेक करता हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे बैठा हूँ, डेली मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करो और उसमें कैपिटल कितना लोड किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजो, तो उस हिसाब से मैं ग्रुप में स्टॉक डालूंगा। क्योंकि ये मैं रैंडमली 5 लाख रुपए जिसका कैपिटल है उसके लिए डाल रहा हूँ, तो जिसके पास है वो तो लेगा, वो तो खरीदेगा। और आप लोगों के पास 1,00,000 2 लाख रुपए है, आप लोगों के लिए वो नहीं जमेगा, आप लोग 1-2 स्टॉक ही उसमें कर पाओगे। समझ में आई बात? तो कैपिटल कितना है वो भी लोड करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, तब भी मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा और आप उस हिसाब से आपको मैं ट्रेड दूंगा।
और जिसके पास ये एमटीएफ सिग्नल है वो मैंने अभी जो पढ़ाया इस हिसाब से आपको काम करना है। ग्रीन लाइन के ऊपर और एंट्री एंट्री आएगी तो एंट्री करना है और मोमेंटम कैंडल भी चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, बराबर। और जिसके पास नहीं है उसको चाहिए तो मैंने जैसे बोला डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर है, वहां पे मुझे व्हाट्सएप करो या तो कॉल करो और आप बोलोगे कि हमें ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो इसका एक्सेस मैं आपको लाइफ टाइम देने वाला हूँ। कल भी मैंने बात की थी, आपको एक्सेस चाहिए तो इसका जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम है, मैं लाइफ टाइम देता हूँ और इसका जो प्राइस है वो हम लोग फोन पे बात करेंगे। बहुत नॉमिनल, एकदम एकदम कम, जिसको बोला जाता है ना एकदम कम नॉमिनल ऐसी प्राइस है, वो प्राइस पे करके ये स्ट्रेटेजी आपके हाथ में आएगी लाइफ टाइम के लिए। इसमें ऊपर देखो ट्रेड इंट्री रिटर्न, ये मैंने अभी छोटा किया है फॉन्ट, अभी बड़ा नहीं करता, कल आप पिछले वाले वीडियो में जाके देखना। और यहाँ पे इंट्री स्टॉप लॉस और टीपी1 टीपी2 वो भी है, यहाँ पे भी लाइन आती है और ये रेड ग्रीन वाली लाइन और ये एटीआर का डॉट डॉट वाला लाइन, सिंबल, सिंबल का नाम, ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है क्या बेरिश है वो, सिग्नल, लाइव प्राइस, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीजें उसमें है। तो आप लोगों को कोई डरने की चीज भी नहीं, टेक्निकल स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, टेक्निकल एक आपके पास अच्छा सेटअप भी है और उस सेटअप पे आप लोग काम करोगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। अभी आप लोगों ने ये देखा, ये तो हम लोग पहले नहीं दिखाते थे पर अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका एक्यूरेसी कितना है, तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। कल भी मैंने बोला उसमें सपोज 70% स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है तो 30% आपको माइंड साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप कितने स्ट्रांग हो और आप कितने होशियार हो उसके ऊपर है, यानी कि कितने टैलेंटेड हो, होल्ड करने की ताकत कितनी रखते हो, उसके ऊपर भी सारी चीजें मैटर करती है। ओके, तो चलो ये ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं डेली तो ये वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसा मार्केट खत्म हो गया तो आज कौन से ट्रेड डाले उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो मिलते हैं अभी मंडे को। ओके।